एसी भी देना। एसी भी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज दुर्गा नवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म का पावन दिन रामनवमी बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान राम हम सबके हृदय में वास करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संस्कार, उनका जीवन चरित्र सदा हम सबके जीवन में एक लक्ष्य और एक जीवन का प्राप्य बन करके हम सबको मार्ग दिखाता रहे। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम में जाय जाय सुख दीन। क्या बात है, बहुत सुंदर। नमस्कार अनुराग जी, राज मिश्रा जी, द्विवेदी जी, अश्विनी जी, सौम्या, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप यादव जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नचिकेता, आपको भी। और आज कर अमिता जी, मेरा भी मन आनंदित हो गया आज आपको देख करके। और आप सबको आज हम हमेशा 5 बजे शाम को हम मिलते हैं, लेकिन आज हम 11 बजे दिन में मिल रहे हैं। आप अभी भी अपने मित्रों को बता सकते हैं जिनको 5 बजे का समय मालूम है कि मैं आ गई हूँ इस समय फेसबुक लाइव। और आज हम, क्योंकि 12 बजे दिन में राम का प्रकाट्य होने वाला है, उसके पहले जैसे अयोध्या में कनक भवन में एक साथ मिल करके सब राम के सोहर गाते हैं, राम के जन्म का उत्सव मनाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही उत्सव अपने अपने घर में बैठ करके एक साथ मनाएंगे। बिल्कुल आनंद विश्वकर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस फेसबुक पेज के लाइव के संग संग आज एक धन्यवाद राजभर जी, हम नहीं आपकी आंखें हैं, आपको बहुत बहुत आपका आभार। आज फेसबुक में हमारे साथ साथ एक नई आज शुरुआत हुई है, वो ये कि संस्कार भारती भी आज साक्षात आप उनके पेज के जरिए मुझे देख रहे हैं। तो जितने भी संस्कार भारती के हमारे अग्रज हमें देख रहे हैं उनको करबद्ध प्रणाम करती हूँ। जितने छोटे देख रहे हैं उन सबको ढेर सारा अपना स्नेह प्रेषित करती हूँ। अवध नगरी से मैं बोल रही हूँ, लक्ष्मणपुरी से। और आज के दिन अयोध्या में त्रेता युग में कैसा मंगल का उत्सव रचा गया होगा, जब दसों दिशाएं जिन्होंने जीत ली हूं, ऐसे रघुवंशी राजा दशरथ के घर में नारायण ने स्वयं अवतार लिया, राम ने अवतार लिया। और हम गाएंगे एक से एक सोहर, नेगधराई के गाने और भी अनेक पारंपरिक रचनाएं जिनमें राम का चरित्र है। देखिए कितनी कमाल की बात है कि भारतीय समाज ने, धन्यवाद सुनीता जी, आलोक खरवार जी आपको भी, लालमणि जी आपको भी सादर नमन। वाह राकेश जी, आपको यदि मैं माता कौशल्या लग रही हूं तो यही तो भारत है। हर माँ में कौशल्या का स्वरूप है, हर पिता दशरथ है, हर बिटिया के पिता जनक हैं, और हर बिटिया, हर वधू सीता, हर वर, हर बटुक, हर पुत्र राम सा हो, यही हमारे यहाँ पुरखे मनाते रहे। और इसीलिए लोग संस्कार गीत गाते गए, क्योंकि संस्कार के प्राप्य पुरुष हमारे यहाँ भगवान राम है। ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर ले कि राम हमारे धर्म के आराध्य नहीं है, राम हमारे संस्कृति पुरुष हैं, राम हमारी आत्मा है, भारत की आत्मा है। और इस बार भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाने का आनंद ही कुछ और है। ये सच है कि इस बार अप्रत्याशित रूप से कोरोना की जो महामारी आई है उसके चलते हुए स्थूल उत्सव नहीं हो रहे, लेकिन घर में तो हम उत्सव हमेशा से मनाते रहे, 500-600 वर्षों से। और न जाने कब से भगवान के राम के मंदिर की प्रतीक्षा जोती हुई, बाट जोती हुई भारत की जो प्रजा थी, वो अपने मन में, लोक चित्त में राम को सुमरे हुए राम का उत्सव मनाती रही। होली में होली खेले रघुवीरा गाती रही, शिशु के जन्म में गाती रही, अरे राजा दशरथ जी के घरवा
आज जन्मे ललनावा, जनेऊ हुआ तो भी बटुक राम को ही मानकर जनेऊ गाती रही। और जब ब्याह का समय आया तो भी अपने पुत्र में राम की छवि देखते हुए गाती रही। खेले खेले कौशल्या की गोद, राम सिया दुल्हा बनी। केवट प्रसंग, शबरी का लाड़ और स्नेह, हनुमान की अगाध श्रद्धा और निष्ठा, लक्ष्मण जैसा अनुज, भरत जैसा निष्ठावान भाई, सीता जैसा सतीत्व, और साथ ही साथ अनेक अनेक, त्रिजटा जैसी रक्षिका, ये सभी चरित्र कहीं ना कहीं राम लीला के माध्यम से, लोक संस्कृति के माध्यम से हमारे चित्त में बसे रहे। और लंबी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर स्थूल रूप से अब राम मंदिर का निर्णय हुआ है। और लोकमानस के हृदय की जो ध्वनि थी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी, ये निर्णय दिया। महामारी के नाते अयोध्या में इस समय उत्सव नहीं हो रहा, लेकिन हमारे और आपके हृदय में उत्सव सदा मनता आया है। बिल्कुल, चित्रकूट से अतुल पांडे जी, आप जो लिख रहे हैं मैं वही अभी गाने वाली हूँ, क्योंकि 12 बजने वाला है और आज मैं बहुत कुछ आज सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले आज गोस्वामी तुलसीदास जी की यही रचना गानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा मनोज जी, शबरी की जूठे बेर खा करके उनको प्रेम करने वाले भगवान श्री राम। अश्विनी जी, आप बिहार से होंगे, बिल्कुल राम को, लेकिन आज के दिन तो हम राम के जीवन चरित्र को स्मरण करेंगे। राम के गुण ऐसे कौन से हैं? बहुत अच्छा सुनील जी आपने लिखा है, जन्म लिया रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, क्योंकि चैती का समय है और चैती बिल्कुल सुनाएंगे। धन्यवाद सेठ जी, सुचित सेठ जी, आप पर भी राम की कृपा बनी रहे। बिल्कुल सही बात है, राम हमारी, धनंजय श्रीवास्तव जी, राम हमारे संस्कार हैं और हमारी संस्कृति है। धन्यवाद एस डी द्विवेदी जी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निखारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति कही तोरी, विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण अनंता। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, यह बालक सुर भूपा। यह चरत जो भावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। शिशु ऐसा हो जिसका जन्म आनंद देने वाला हो, मंगल देने वाला हो। अच्छा, मैं आज आपसे एक बात पूछती हूँ। भारतवर्ष में पराक्रमी राजाओं, समर्थ राजाओं की कोई कमी नहीं थी। एक से एक नृप थे, एक से एक राजा हुए, एक से एक बड़े संत हुए, एक से एक बड़े
समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले मनीषी विद्वान हुए, एक से एक भारत माता के लाल पैदा हुए। किंतु क्या कारण है कि राम और कृष्ण, उन्हीं को हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति में आराध्य माना गया। उनके जैसा बनने की चेष्टा में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी पुरखों ने। उसका कारण स्पष्ट है। राम और कृष्ण दोनों त्यागी थे और त्याग की हमारे यहां सबसे बड़ी महिमा है। और दोनों का दुख और सुख प्रजा के लिए था, अपने लिए कुछ नहीं था। राम का त्याग सभी जानते हैं। जिस छोटी उम्र में हम और आप अपने लाडलों को, नौनिहालों को घर में पालते पोसते, उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज करते हैं, उस छोटी उम्र में राम लक्ष्मण ऋषि की आज्ञा पर राक्षसों को यज्ञ में विघ्न डालने से रोकने के लिए वन को चले गए और बड़े हुए। ऋषि की आज्ञा से ही मिथिला पहुंचे। जानकी से विवाह कर जब लौटे तो मां की आज्ञा का पालन करने के लिए, और वो माता की आज्ञा जिससे कि पिता का सम्मान अक्षुण्ण रहता, 14 वर्ष को वनवास चले गए। उनके पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था। इतने परम प्रतापी रघुवंशी, जहां पे राजा अज, दिलीप, रघु, ऐसे ऐसे राजा रहे हों, वे चले जाते हैं वन। और उससे भी पहले जिनके पिता की 3 रानियां थी, वे अपनी जानकी, अपनी सीता को एक पत्नी व्रत का वचन देते हैं। ये त्याग है, मर्यादा खींचते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। और वन में जीवन काटते हैं, वंचितों के बीच, असहायों के बीच, निर्बलों के बीच, उनको बलवान बनाते हैं, उनको सिखाते हैं जीवन जीने का तरीका। उनके बीच में रहते हैं, भूमि पे सोते हैं, कंदमूल खा करके जीवन का निर्वहन करते हैं। और जब लंका जाते हैं, रावण का वध करते हैं, तो भी लंका विभीषण को सौंप करके वापस आते हैं। त्यागी थे, इतने त्यागी थे कि प्रजा में एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी को भी त्यागते हैं। इसलिए राम राम कहलाए, क्योंकि राम से पहले जीवन में इस प्रकार की मर्यादा की लकीर खींचने वाले कोई हुआ ही नहीं। उधर कृष्ण को देखिए, ब्रिज छोड़ा, मथुरा छोड़ा, ब्रिज छोड़ा और द्वारिका गए। राजा नहीं बने। गोमांतक पर्वत में जब उन्होंने अपना राज्य का निर्माण किया द्वारिका में, तो बलराम को वह सौंपा। स्वयं घूमते रहे। राजा जैसा जीवन नहीं निर्वहन किया। इसीलिए सबसे अधिक लोक संस्कृति में, भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारिका से पुरी तक, सारी आंचलिक संस्कृति में आपको कृष्ण दिखते हैं और राम दिखते हैं, क्योंकि जनता, प्रजा उन्हें अपना मानती है, उनके दुख सुख अपने थे, इसीलिए वो हमारे आराध्य हैं। इसीलिए सब एक तरफ, राम एक तरफ और कृष्ण एक तरफ, इसीलिए हमारे आराध्य हैं। इसलिए याद रखें, हम कितने भी शीर्ष पे पहुंच जाएं, यदि हम आम व्यक्ति के लिए हमारा जीवन उसके उद्देश्यों के लिए, उसके दुख सुख से हमारा दुख सुख यदि नहीं जुड़ा है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यही सिखाते हैं राम। और राम जैसा विनय, राम जैसी दया, राम जैसी क्षमा, राम जैसी करुणा और राम जैसी सरलता, वो भी हमारे जीवन का प्राप्ति हो। तो आज तो भाई सोहर गाने का दिन है। तो जी बहुत सुंदर सुंदर आप लोग जय जय श्री राम। प्रतीक जी, ठुमक चलत रामचंद्र सुनना चाहते हैं, बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा। अरे प्रणाम अभिजीत जी। आज रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक राम का जन्म हो और सभी राम बनकर अपनी मर्यादा का पालन करते हुए कोरोना नामक आधुनिक समूल नाश करे। प्रणाम करती हूँ गोखले जी को, कितनी सुंदर। रामायण धर द्विवेदी जी कहते हैं, पीर की राह में एक आराम है और आराम भी ये बिना दाम है। बिल्कुल, बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया। कभी भी किसी का राज्य लेने का
करुणा निधान भगवान राम के प्रकाट की। मूलचंदानी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमारे चित्त में, लोक चित्त में राम वास करते हैं। एक ही राजा ऐसे हुए जिन्होंने सैनिक खुद बनाए, जहां गए और रावण से युद्ध करा, किसी से मदद नहीं ली। शिप्रा जी बहुत सुंदर बात की। ये भी कैसे, इसीलिए तो कहते हैं निर्बल के बलराम। ये भी राम ने करके क्या दिखाया कि असम के बल को, उनको इतना बलवान बनाया कि करने में समर्थ हो सके। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हम सब के भी जीवन का उद्देश्य हो कि हमने, ये किसने हमें अधिकार दिया कि हम वंचित को ये माने कि ये कुछ कर। इतने समर्थवान थे, किसी भी राज्य से सहायता मांगते, लेकिन नहीं, वनवासी भी थे। चूंकि वन में रहते वनवासियों की सहायता से रावण पर असंभव था, लंका जो कुबेर की लंका थी, वहां पर न सिर्फ परास्त किया बल्कि राममय कर दिया पूरे भारतवर्ष को। तो आइए सबसे पहले कि राम के जन्म के इतने सोहर गाए जाते हैं, क्या कारण है कि हर माँ के यहाँ शिशु जन्म लेता है तो हम राम की रचनाएं गाते हैं, और हर माँ के हम मन में यही बनाते हैं कि राम जैसा पुत्र हो। बहुत सुंदर राहुल चौधरी जी ने लिखा है, राम वन गए जिसने किया त्याग, उसके जागे भाग। और हम आज एक ऐसे भौतिक युग में जी रहे हैं कि क्या ना मिल जाए। मुझे लगता है कोरोना महामारी के चलते ईश्वर ने बहुत सुंदर हम लोगों को एक समय दिया है, आत्माकलन का, आत्मबोध का, स्वयं से सवाल पूछने का। हम किसके पीछे भागे जा रहे थे, क्या करने भागे जा रहे थे? जागे, स्वयं से सवाल पूछें, स्वयं से जुड़ें। और ये महापुरुषों की गाथाएं हमारे यहाँ पूर्वज ऐसे ही नहीं, एक व्यक्ति की जीवन कथा कैसे प्रेरणा बन सकती हम सबके पूरे राम के चरित्र में। आज मैं प्रयास करूंगी कि सारे पक्ष राम के जीवन के लिए। हाँ, हरि राम जी के भइले जनमवा, राम जी के भइले जनमवा, चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा, चलो करियाई दर्शनवा। चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा, चलो करियाई। अरे रानी कौशल्या पल न झुलावे, बरसत फूल आंगनवा, चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा, चलो करियाई दर्शनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे हो, अरे राजा थोड़ा सा समय जी। राजा दशरथ अरे गैया बाटई, देवतागण नाचतिया भी मनावा, चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा, चलो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के भरल गगरिया, सुख का जो कलश है वो भी छलकने लगा, इतना भरा है। अरे छल के सुख के भरला गगरिया, अरे मारल जाई रावणवा, चलो करियाई दर्शनवा। मारल जाई रावणवा, चलो करियाई दर्शनवा। चलो करियाई दर्शनवा। राम जी के भइले जनमवा, चलो करियाई दर्शनवा। करियाई दर्शनवा, करियाई दर्शनवा।
यानी आपने देखा कि हमारे पुरखों को भी पता था, छलकै सुख के भरल गगरिया मारल जाई रावणवा। ये तो रावण का वध करने के लिए दशरथ तुम्हारे यहाँ राम ने जन्म लिया है। आओ रे सखी, चलो राम के दर्शन करके आए। एक से एक सोहर आज गाए जाते हैं। अरि बाजत अवध बाधैया दशरथ घर, सोहर दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे हैं दीन दयाल, दुनहु कुल तारन दुनहु कुल तारन हो। रामा जन्मे हैं दीन दयाल, दुनहु कुल तारन दुनहु कुल तारन हो। बहुत सुंदर स्वरूपा जी ने लिखा है। मछियाई बैठी रे कौशल्या रानी, दशरथ राजा से अर्जली हो। अरे राजा दशरथ सुनहु, राजा दशरथ सुनहु। धन्यवाद भारती जी, एक से एक सोहर है हमारे यहाँ। और ये सोहर, धन्यवाद सुशीला जी। ये लॉकडाउन, मैंने कहा ये तो आत्म आकलन का समय है। और सौरभ जी बहुत सुंदर, नवमी तिथि अति शीत न घामा, भय प्रकट दीन दयाला। बिल्कुल सही, मैंने जुनून में ये वाला गाया था। और ठुमक चलत रामचंद्र जी की बहुत अनुरोध हो रहा है, मैं अवश्य उसको सुनाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूं एक सोहर जो मुझे बहुत पसंद है। अरे मांगे मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही आज महलन मादाई। जय वे सिडनी से सुन रहे हैं, आपको प्रणाम। भगवान राम ऑस्ट्रेलिया में भी, जहां जहां इस वसुंधरा में कुटुंब में आप सब हैं, आप सबको आज रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान राम, उनका जीवन चरित्र, उनका संस्कार, उनका आशीर्वाद आपके पूरे कुटुंब, आपके पूरे परिवार में बरसे। दाई ने राम के प्रसव के समय रूठ करके एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत कर दिया है। मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही आज महलन मादाई। और सारी रानियां वहां पर जाकर के मनाती हैं। अरे शेर भर मोती लाई आई कौशल्या रानी, अरे हाथन के मुंदरी उतारे कई कई रानी। वाहू अरे वाहू न लई वह दाई, मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही आज महलन मादाई। और दशरथ को जब ये पता चलता है तो दशरथ पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे जो तुम दाई कुछ न लई हो, अरे लई जाओ राम उठाई, मचली रही आज महलन मादाई। दाई हंसती है और कहती, अरे दशरथ, मैं राम को थोड़ी ले जाना चाहती हूँ। मुझे मालूम है दशरथ तुम्हारे आज किसने जन्म लिया है। मैं सिर्फ प्रकट होते राम का सबसे पहले दर्शन का सौभाग्य चाहती हूँ। कितना सुंदर सोहर। राम जी के मार, राम जी के नार, जब ही हम छिन भय, अरे दर्शन दई रघुराई, मचली रही आज महलन मादाई, झगड़ी रही आज महलन मादाई। और ये सोहर सुना सुना के हमारे पूर्वज हमें भी ये सिखाते थे कि जब दशरथ दाई का मान रखने के लिए स्वयं चले आए हैं और उनका मान रखते हैं, तो हम और आप अपने अंतःकरण में प्रश्न करें अपने आप से कि हम अपने सहायकों का कितना ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बन गई राम का जीवन, राम के जीवन चरित्र से सब कुछ जुड़ा हुआ। एक चूंकि चैत का महीना है तो एक चैती सुना रही हूं राम के जन्म की। अरली हले जन्म रघुरैया हो रामा,
लिहले जन्म रघुरैया, अरे लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अवध में लिहले जन्म रघुरैया। पिता दशरथ और माता कौशल्या, अरे भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, 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 लिहल अवध में लिहल जन्म रघुरैया हो रामा, लिहल अवध में लिहल जन्म रघु, लिहल जन्म रघु, लिहल जन्म रघुरैया हो रामा, लिहल अवध में ओ। बहुत बहुत आभार आप सबके, इतने सुंदर और इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि कभी कभी मेरे गाने से भी मेरा ध्यान भटकता है। अश्विनी जी ने कितनी सुंदर एक बात इसमें लिखी है कि राम ने कभी भी जीवन में न किसी का बुरा किया न बुरा चाहा, वो चाहे कैकई भी क्यों ना हो या शूर्पणखा भी क्यों ना हो, लेकिन राम के मन में कभी भी अपने बैरियों के लिए भी कभी भी बुरा भाव नहीं था। ये सीखने वाली बात है। हमेशा कहते हैं कि राम के जीवन में कौन से गुण ऐसे नहीं। एक हमारे यहाँ मेरे उस्ताद थे, बड़ा सुंदर भजन उन्होंने मुझे सिखाया था और ये मुझे याद है, यदि सुन रहे हो कहीं उन तक आवाज़ पहुंच रही हो, देव नारायण सिंह राकेश जी की रचना थी। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके शब्द इतने सुंदर हैं और इसकी धुन बनाई थी हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब ने। अरे जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। क्यों जय हो? वसुधा हसे सुधारस बरसे, जग से दूर अनय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। और क्यों? तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसीलिए रावण पर भारी। रावण भी महाविद्वान था, महान भक्त था, महाज्ञानी था, महाप्रतापी था। अंतर क्या था? राम का जीवन और उनकी विजय और उनका पौरुष पुरुषार्थ वंचितों के लिए था, लोकहित में था। तेरी शक्ति लोक हितकारी, इसलिए रावण पर भारी। हारी तुमसे असुर साधना, हारी तुमसे असुर साधना, सुख समृद्धि विनमय हो। जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो। बोलो राम राजा राम, बोलो राम सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। ये राम शब्द है ऐसा कि इस राम शब्द में ही महामंत्र है। हम आज मना तो रहे रामनवमी, लेकिन आप सोचिएगा कि हमारे आपके जीवन में उठते बैठते दुख सुख कष्ट, सोते जागते हर भाव में राम है। जन्म लेने से राम नाम सत्य तक। यदि जन्म में सोहर गाया जाता है तो मनुष्य जब पवित्र होने के लिए, पर ब्रह्म में विलीन होने के लिए अग्नि को अर्पित होता है, तब भी राम नाम सत्य होता है। जब हमें अचरज होता है तो हम कहते हैं हाय राम,
जब हमें हर्ष होता है तो हम कहते हैं हाय राम। जब हमें दुख होता है तो हम कहते हैं हे राम। जब किसी को डांटा है हाय राम 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 राम। किसी को अभिवादन करना हो राम राम, ये राम है। यहां तक कि कबीर के भी ब्रह्म राम है। निर्गुण पंथियों ने भी जहां साकार को नहीं पूजा, निराकार को भी पूजा, तो राम नाम से ही पूजा। ऐसे राम। तो और बताएं क्या सुनना। राजा राम सरकार की जय हो। बिल्कुल जय श्री राम। और इस बार तो मेरे गाने में भी उत्साह है, आपके सुनने में भी उत्साह होना चाहिए, क्योंकि बहुत शीघ्र हम सब अयोध्या जा करके, आप सबको पता है कुछ ही दिन पूर्व रामलला को न जाने कितने समय के बाद मुक्ति मिली है। उस तिरपाल से हटाकर भगवान श्री राम को एक उचित मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है, जब तक मंदिर न बन जाए। और युगों युगों से हर विश्व में जहां पर भारतीय हैं, हर एक की मन की साध मानो आज पूरी हुई है। मैं यही कहूंगी कि धन्यवाद दिव्या जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ जुड़ना। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। प्रदेश में रामराज्य, देखिए ये रामराज्य भी एक बहुत, जब हम कहते हैं कि आदर्श राज्य क्या होना चाहिए, वो भी रामराज्य, यानी शासन भी आदर्श क्या हो, वहां भी राम है। किसी सुहागन को आशीर्वाद देते तो भी सिया जी के नाम से, जब लगी बहे गंग जमुन जलधारा, अचल रहे सिय अहिवात तुम्हारा। ये सौभाग्य अचल रहे। हमारे यहाँ कैसे कैसे लोकगीत बने हैं। कि कौशल्या कल्पना करने कि राम वन को गए हैं और वर्षा हो रही है और राम भीग रहे होंगे, तो पूरी प्रजा मानो कौशल्या बनकर क्या गाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, अरे भीजे सिर सोहे मुकुटवा हो राम, अरे भीजे तभीजे मुकुटवा, अरे ना भीजे से नुरावा राम। सीता का सिंदूर न भीगे, मुकुट एक बार भीग जाए। इसलिए ये राम राजा राम नहीं है, ये हर चित्त में लोक में प्रतिष्ठित होने वाले जन जन के नायक राम है। हम और आप राम बनने के प्रयास में जीवन काट देते हैं। राम और सीता का आदर्श आज भी हर परिवार की आदर्श इकाई है। जब केवट के पास जाते हैं तो केवट जान जाते हैं कि उनके पास कौन आया है, क्योंकि तब तक वो यशो कीर्ति पहुंच चुकी है हर जगह कि राजा दशरथ के सुपुत्र ने राजपाट छोड़ दिया, वनवासी बन गए। मोरी मैया, धन्यवाद धन्यवाद सिया राम जी, आपका तो नाम ही सिया राम है। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, आपको प्रणाम। आप लोग इतना सुंदर और इतना दिव्य और इतने अच्छे लिख रहे हैं। जितेंद्र जी राम राम, जय श्री राम, कि मेरे को कई बार इतने अच्छे अच्छे जय राम भय ताप भयाकुल पाहि जन्म। मुनि सिंह जी आशीर्वाद क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा जब भी हम लोग मिलेंगे। पुलोकस कोली लिख रहे हैं जय श्री राम, बहुत बहुत आपको आभार। और मैं यही कहूंगी कि आज संस्कृति, भारत की संस्कृति को यदि समझना है तो राम को समझना होगा। सिर्फ उस राम को नहीं जिनको आप रामलीला में देखते हैं, जिनकी आपने कथाएं सुनी है, या जिनको आपने यही बस जाना है कि अयोध्या में दशरथ नंदन थे। राम जैसा निश्चल मन होना चाहिए। सौम्या बहुत सुंदर लिखा है, निश्चल मन होगा
तभी निश्चलता वहां से रस रस बहेगी। तो केवट को मालूम चल गया था। केवट ने उन्हें देखकर कहा, चेतन जोशी जी प्रणाम, राम राम। नीता गुप्ता आपको भी राम राम। साकेत बिहारी जय हो जय हो जय हो, प्रणाम। मोरी नैया में जैसे लगा केवट को कि लहरें भी राम जी के चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर उठ के आ रही हैं। मनोज गोस्वामी जी धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी शत शत नमन। मोरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो। मोरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो। धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो नदिया, मोरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो। काठ की मोरी नावने वालिया, काठ की मोरी नावने वालिया, अरे काठ की है पतवार, नदिया धीरे बहो। मोरी नैया में राम सवार, नदिया धीरे बहो। और आगे जाते हैं। अहिल्या, अहिल्या को तारते हैं। हम सब ने सुना है कि पत्थर की शिला थी अहिल्या। मैं सोचती हूं कि आज के जमाने में यदि आप इन चमत्कारों पर न भी विश्वास करना चाहें कि शिला कैसी हो गई, लेकिन शिलावत हो गई होगी। जिसका पति ने चरित्रहीन कह करके किसी स्त्री को घर से तज दिया हो, वो तो समाज से भी परित्यक्ता हो गई होगी। और उस जमाने में ऐसे बंधन या ऐसे रूढ़िवादी या ऐसे अंधविश्वास अवश्य रहे होंगे। आज भी आप देखते हैं कि गांवों में किस प्रकार का बंधन होता है। संकीर्ण विचार के कारण एक छोड़ता है तो सब तजते हैं। और त्रेता युग में भगवान राम को जब पता चला ये गौतम ऋषि की पत्नी सती अहिल्या शिलावत है, तो राम जाते हैं और उनको स्पर्श करते हैं, उनके चरण छूते हैं। तो ये कहना कि पत्थर की हो गई थी और उनको छू करके सजीव कर दिया, मुझे लगता है इसके बजाय ये समझना चाहिए कि राम ने उस समय परित्यक्त, वंचित और शोषित अहिल्या को प्रणाम करके उनके शीश निवाया, उनको मां कहा। और कहीं न कहीं समाज में अहिल्या को जो बिना दंड के पाप दंश भोगना पड़ा, राम ने उनकी समाज में मर्यादित वापसी कराई। उसके बाद शबरी के पास पहुंचते हैं और शबरी उनको देखकर कहते हैं, आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा। शबरी राम के आवत देखे, माटी ते लिपवाए रही धामा। आज बसो शबरी घर रामा, बेर मुकुइया के भोग लगावे, बेर मुकुइया के भोग लगावे। और नहीं शबरी घर सामा, और नहीं शबरी घर सामा। आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा। गंगा ते शबरी जल लैयावे, गंगा ते शबरी जल लैयावे। लखत बैठ प्रभु करें स्नाना। शबरी खाली उनको देख रहे हैं कि वो स्नान बस कर रहे हैं। ये शबरी के भक्ति भाव है। लखत बैठी प्रभु करें स्नाना। आज बसो, आज बसो, आज बसो, आज बसो शबरी घर रामा। आज बसो शबरी घर रामा। ये जो मैं रचनाएं सुना रही हूँ सब लोक रचनाएं हैं। ये जो हमारे पुरखी ने
जिन गीतों को गाते थे। और संस्कार गीत तो मैं अभी आज सुना ही नहीं रही सोहर के अलावा, क्योंकि वो इतने अशेष हैं, इतने अखंड हैं। कल हमने जो फेसबुक लाइव किया था उसमें विषय रखा था भक्ति का, तो ये शबरी की भक्ति है और राम की मनुष्यता के प्रति भक्ति है जो वो अहिल्या को उतारते हैं। अब भक्ति हो तो भक्त हो तो कैसा, हनुमान जैसा। ये देखें पीछे हमारे राम दरबार है और राम दरबार बिना हनुमान जी के पूरा होता ही नहीं, दिख रहा है। तो मैं चाहती हूं कि एक जो गोस्वामी जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर रचना मुझे लगती है, और वो रचना इसलिए क्योंकि वो भरत से भगवान राम जब बताते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ, बहुत सुंदर लिख नरसिंह जी कि भरत लक्ष्मण केवट हनुमान अंगद जटायु माता सीता, रामायण का हर पात्र ऐसा सीखा जा सकता है। और कितनी सुंदर बात है कि देखिए रामायण का पुनः प्रसारण जनता की विशेष मांग पर प्रारंभ हुआ है, और आपको पता है कि इसकी टीआरपी ने सारे प्राइवेट चैनल्स की रिकॉर्ड तोड़ दी है। यानी आज भी हमारे हृदय में राम बसते हैं। आज भी लोग कहते हैं रुचि बदल गई, अब कौन देखना चाहता है। शंभू अग्रवाल जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और इस समय राम ने क्या कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए घर में बने रहिए, सुरक्षित रहना है, भारत को इस विपदा से बचाना है, तो घर में सुरक्षित रहिए, एक निश्चित दूरी बनाकर नियम संयम संकल्प से एक श्रेष्ठ नागरिक होने का परिचय दीजिए, घर में बने रहिए। तो मैं अब सुनाने जा रही हूं जो भगवान राम ने हनुमान जी के लिए कहा, क्योंकि रामनवमी में हनुमान जी का आज जिक्र कैसे ना हो। इंदौर से देख रहे हैं, नमस्कार। परुष जी आपको नमस्कार, वसुधा जी आपको प्रणाम, आराधना जी आपको भी। मैं आपको आपकी माँ की याद दिलाती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है आराधना, मैं आपकी माँ जैसी हूँ, क्योंकि मेरी भी बेटी दूर है कहीं, मेरा बेटा भी अकेले रह रहा है कहीं। रंजीत यादव जी आपको भी सादर प्रणाम। आप सबके जीवन में भगवान राम की जैसे शुचिता का प्रवेश हो, राम के ही तरह सुख और शांति हो। उषा किरण जी प्रणाम, चैत मासे राम के जन्मवा हो रामा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। देवशीष मिश्रा जी, मिथिला मगन भाई आज सीता जी का सोहर सुनना चाहते हैं, वाह 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 वाह, धन्यवाद। मैंने इस गीत को सीता जी का सोहर लिखा है और मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन ये अभी भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, 100 योजन मर्याद समुद्र को लांघ गया क्षण माही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, लंका जारी सिया सुधिलाई, अरि देर ना होने पाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण को, अरे हाहाकार मचो दल माही, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, धौला गई पर्वत लई आयो, देर न होने पाई, भरत भाई कपि से ऋण हम
भैया हनुमत न होते, अरे को ना तो जग माही भरत भाई, कपि से ऋणे हम नाई। आज ये गाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आज का जमाना क्या है? आई मी माई सेल्फ, मैं का जो अहंकार है वही खाया जा रहा है। और जब राम पूरी गाथा सुनाते हैं तो यही सुनाते हैं कि भरत, ये सब कुछ जो घटा, ये जो हुआ, ये तो हनुमान के कारण हुआ। जो भैया हनुमत न होते, को ना तो जग माही। ये विनम्रता, और आज की भाषा में बोलूं तो दूसरे को क्रेडिट देना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे का किया हुआ स्वीकारना, इतना बड़ा मन आजकल नहीं रह गया। ये भी राम सिखाते हैं। और यही कर करके तो राम ने ऐसी सेना बना ली कि जो वंचित कहे जाते थे, उनके बल पर राम ने लंका पर ऐसा समुद्र बांधा। आपने सुना है गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। वानर वहां पर एकत्रित हो करके जब नल नील बांध बना रहे थे, किष्किंधा, आप पूरा कांड पढ़ते हैं सारा, जब वहां से लंका कांड आप पढ़ते हैं कि बांध बनाने को प्रयास में होड़ मच गई। और आज तो इंजीनियर्स हैं, समुद्र में बांध उस समय, ये राम ने सबको साथ लिया, और साथ लेकर चलना एक आदर्श राजा का गुण है, एक आदर्श नायक का गुण है। सबको प्रणाम, सबके प्रति विनम्रता, तब राम राम बनता है। तो आज रामनवमी के दिन हम सबसे पहले, धन्यवाद राम प्रकाश जी, धन्यवाद पंकज जी, हम सबसे पहले आज यही राम से मनाएं कि राम जैसे गुण हमारे भीतर प्रवेश हो। यदि आपके आज हवन हो रहा हो, कुछ लोगों की अष्टमी पूजी जाती है, कुछ क्या नवमी। हमारे यहाँ पर हम अष्टमी का व्रत रखते हैं, लेकिन पूजी नवमी जाती है हमारे यहाँ। तो देवी से, देवी और राम का बड़ा अकाट्य संबंध है। चैत्र नवरात्र में नवमी के दिन राम जन्म लेते हैं, और शारदीय नवरात्र में दशमी के दिन, नवमी को पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, और जब देवी उनके भीतर प्रवेश करती हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तब जाकर के शारदीय नवरात्र की दशमी को दशानन का वध करते हैं। इसलिए दोनों नवरात्र से राम का संबंध है, यानी शक्ति से राम का संबंध है। शक्ति और राम के संबंध को आप समझेंगे तो ये भी समझ पाएंगे कि असली शक्तिशाली वही है जो विनम्र है, जिसकी शक्ति वंचितों के लिए है, गरीबों के लिए है, उपेक्षितों के लिए है, जिसकी लोक कल्याण के लिए शक्ति है, उसी के पास शक्ति रहती है, और शक्ति उसी के साथ भी देती है। इसलिए राम बनना आसान नहीं, और पूरा जीवन राम बनते कट जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य और प्राप्य होना चाहिए। आज संस्कार भारती का पहली आज ये शुरुआत है फेसबुक लाइव की। तो मैं संस्कार भारती के भी जितने हमारे आदरणीय लोग देख रहे हैं, उनको पुनः प्रणाम करती हूँ। 12 बजने वाले हैं, राम का प्रकाट्य होने वाला है। आप सब अपने अपने घर में पूजा की आपको तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं आपको विदा देती हूँ, क्योंकि सिर्फ 6 मिनट 7 मिनट बचे हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे। रोज शाम को 5 बजे मैं मिलती हूँ। आज फेसबुक लाइव में शाम को हम 5 बजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब कल शाम को 5 बजे भेंट होगी। बहुत सारे लोग विवाह गीत भी सुनना चाहते हैं राम का। किसी ने लिखा है, क्या आसुरी कोरोना बाढ़ के जवाब में भारत से मर्यादा पुरुषोत्तम ने अंतःगृही बाण चलाए? बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि आज प्रार्थनाएं सब कर रहे हैं, और आइए हम यही प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द कोरोना नामक ये महामारी का नाश हो, असुरों का नाश हो, वैसे ही जैसे कभी राम ने किया, और हम सब राममय हो, हम सब के जीवन में राम वास करें। राम
के संस्कार हम सब में व्याप्त हों। इसी विचार के साथ आप सबसे विदा लेती हूं। जय श्री राम।